हेलो बच्चों, तो कैम 202 के पेपर के लिए आपने क्या करना है। तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है। ये तो आपने सेक्शन ए है, उसमें से कोई एक चैप्टर कर लेना है। इसमें आपका हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, इसमें आपका सेकंड चैप्टर है। सेक्शन बी में आपका पी ब्लॉक का ये चैप्टर है, नोबल गैस का ये चैप्टर है। मैं मॉडर्न की बुक से बता रही हूँ, अपने बुक के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। और सेक्शन बी में भी आपने कोई एक चैप्टर करना है, और वो चैप्टर करने हैं जो आपने पहले से पढ़े होते हैं, जिनका आपने रिवीजन किया होता है। रिवीजन किए हुए चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। आप उसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, जैसे आप एक दिन में इन दोनों को ख़त्म कर सकते हो पढ़ के, वो भी अच्छी तरह से। क्योंकि आपने अब हाउस टेस्ट के लिए भी तो आप पढ़ते ही हो, पूरा कंप्लीट पढ़ के जाते हो। मिड टर्म एग्ज़ाम में आपकी आधी तैयारी हो जाती है पेपर की। तो इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग एक एक कर लेना है। इसमें बेटर है कि आप नोबल गैस वाला करो, जो जिन्होंने मतलब कम रिवीजन किया है या तो अभी पढ़ा ही नहीं है मतलब इसका, तो आप नोबल गैसेस वाला करो। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो पी ब्लॉक, तो वो पी ब्लॉक की करो। फिर आता है सेक्शन सी, तो इसका बेटर है कि आप इसके चारों चैप्टर करो। और सेक्शन डी है, ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो जो आप एक चैप्टर चूज़ करना, दूसरा चैप्टर का थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ लेना, ठीक है। जितना आपसे हो पाए उतना कर पढ़ लेना, पर एक पार्ट करना बढ़िया से, और एक पार्ट का कर लेना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जैसा, क्योंकि छोटे चैप्टर हैं तो दे सकते हैं करके। बाकी का आपने इसका एक एक ही पढ़ना, और इसके आपने चारों चैप्टर पढ़ लेने, मतलब कंप्लीट ही पढ़ लो। या तो फिर जिनसे नहीं हो पा रहा है तो वो फर्स्ट 3 करना, या तो सेकंड थर्ड फोर्थ कर लेना, तब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस बुक में न्यूमेरिकल आते हैं, सेक्शन सी में भी पूछे जाते हैं और सेक्शन डी में भी पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी बहुत छोटे से पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूला आता हो, आपके जो है बढ़िया से नंबर आ जाने उसमें न्यूमेरिकल की। और जिनको ज़्यादा ही डर है मिक्सिंग का, कि मिक्स हो के आएगा पेपर, तो इसका भी कर लेना। जैसे एक चैप्टर कर लिया ये बढ़िया से, तो इसके कर लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट जैसा, ऐसा भी कर सकते हो आप। और ये सब्जेक्ट है इजी, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही आते हैं पेपर में। एसपी वालों को हो सकता है कि कुछ अलग जैसा दें, तो आपको तो कंप्लीट पढ़ने ही है चैप्टर, क्योंकि आप पहले बैच हो एसपीयू के। आपके लिए तो कंपलसरी है कि आपने पढ़ना ही है कंप्लीट कंप्लीट कुछ कुछ। अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट के सहारे बैठे हो तो आप अटक भी सकते हो, कुछ सब्जेक्ट में चल पड़ेगा लेकिन एक आध सब्जेक्ट में अटक सकते हो। तो ये आपने देख लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैंने चैप्टर वाइज आपको जो है इम्पोर्टेंट बताया है। इस तरह से मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है, पेंसिल से टिक लगाए हैं, इम्पोर्टेंट लिखा है स्टार, और पेन से भी लिखे होंगे इम्पोर्टेंट पिछली साल के, तो वो भी है। जिसको इम्पोर्टेंट लिखा है, जिसको स्टार लगाया है वो करना है। जैसे ये टॉपिक है तो इसके ये है, तो इसके 2-3 कर पॉइंट कर लेने, जो छोटे छोटे आपको लगते हैं, 1-2-3 कर। और ये इस तरह से कि यहाँ से भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कंपलसरी में आ जाता है कि ये क्या है। जैसे ये है हाइड्राइड्स, तो क्लासिफिकेशन है, ये आपको सारी की सारी आनी चाहिए। ये पूछी जाती है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, थोड़ा बहुत आना चाहिए, 3-4 पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से ना क्वेश्चन बनते हैं बुक से। जिनको ना बुक से मुश्किल होती है पढ़ने में, तो वो जीएमडी ले लिया करो अपनी हेल्प के लिए।
उससे ऐसा है कि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बने बनाए होते हैं, वहाँ से पढ़ लिया। और ये सब तो आपने पूरी दोनों बुक का पढ़ना है, जो चैप्टर आप छोड़ोगे उसके आपने ये पढ़ लेने हैं। वैसे तो बुक से भी बनते हैं कंपलसरी वाले क्वेश्चन, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आप चैप्टर छोड़ो उसका थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसा ऊपर ऊपर से देख लेना, जिससे कंपलसरी में वहाँ पे आपके नंबर ना छूटे, क्योंकि कम ही होते हैं वैसे यहाँ से क्वेश्चन दिए हुए थे, कम ही होते हैं। कुछ बुक से आगे से बनाए होते हैं, कुछ यहाँ से होते हैं, कुछ यहाँ से भी हो जाते हैं छोटे से। ये तो थोड़े बड़े बड़े ही हैं, लेकिन अगले अगले चैप्टर में है शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे ये है तो ये कंपल्सरी में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलर साइज, कौन सा है, किसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इस तरह से। और ये फिर ये चैप्टर है तो इतना ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ना है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना है। मैंने बताया इस तरीके से होता है कि आपका इम्पोर्टेंट पढ़ के ही बढ़िया पेपर हो जाए। थोड़ी थोड़ी समझ रखनी है इम्पोर्टेंट के अलावा। अब एक आध क्वेश्चन आ गया वहाँ पे इम्पोर्टेंट के अलावा, तो आपका वो क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। फिर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बहुत, कुछ चैप्टर्स का कुछ यूनिट्स का 3 कर यूनिट का पढ़ के चला गया, मतलब इम्पोर्टेंट के अलावा भी, तो उसका क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएगा और वो स्कोर भी ज़्यादा ही करेगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने थोड़ी बहुत देख लेनी है ऐसे, ठीक है। प्रिपरेशन भी 1-2 कर देख लेनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी। इनके स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से भी आते हैं, कहीं से बन जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत कर लेना है यहाँ से। बाकी इनके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो कंप्लीट ही पढ़ो। जैसे ये भी कार्बाइड वाला पूरा, जो आगे ना ऑक्साइड्स हैं जैसे ये है, तो इनके ना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे पिछले साल के हैं ये, और ठीक है ये है जैसे, तो इनके अलावा भी और, तो उनके ना अपने स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस रखना है और एसिडिक करेक्टर, और इनके भी स्ट्रक्चर पे ही। प्रिपरेशन भी चलो रहने देना, ना हो पाए आपसे, प्रॉपर्टीज़ भी रहने देना, लेकिन स्ट्रक्चर है इनके इम्पॉर्टेंट, इनके भी स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन, इनके भी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, और ये छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन ये बस, ठीक है। इनको नहीं मैं दे रही क्योंकि इनके मैंने टिक लगा दिए हैं इसमें ऑलरेडी। जो दूसरे चैप्टर है उनके दिए होंगे मैंने, कि आपको थोड़े सा पता चल जाए उसमें औरों में। इसका तो आपको पता चल जाना बुक के पीडीएफ से ही। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेस, यहाँ से कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी हाई, क्यों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर नियरली ज़ीरो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नोबल गैसेस आर नॉट इजीली लिक्विफाइड। और ये इम्पोर्टेंट, इनके जो है ये आते हैं पेपर में, रिएक्शन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी प्रिपरेशन से आएंगे, प्रिपरेशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से भी बने हैं यहाँ से क्वेश्चन, कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। तो ये चैप्टर तो आप भाई ऐसे करो भाई, खतरनाक तरीके से, अच्छी तरह से। मैंने ना कुछ जो चैप्टर है उनके साथ ये दिए हैं, जब आप ना चैप्टर पढ़ लोगे, चैप्टर पूरा पढ़ लोगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया जो इसमें बुक वाले पीडीएफ में, ये पढ़ लोगे, तो उसके बाद एक नज़र जस्ट आपने देनी है यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, जो मैंने पढ़ा वो छूट तो नहीं गया। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अलावा भी थोड़े से मैंने टिक लगाए हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बुक वाला पहले पढ़ लेना, उसके बाद जस्ट आपने देखना कि कोई छूट तो नहीं गया है यहाँ से जो मैंने पढ़ा नहीं। फिर ये थर्मोडाइनमिक वाला, तो यहाँ से इनकी डेफिनेशन डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डेफिनेशन डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन डेफिनेशन कर लेनी है।
और जैसे ये है तो स्टेट फंक्शन आता है, फिर उसके बाद इसका फॉर एग्जांपल लिखना है, फिर पाथ फंक्शन लिखना है, इसका एग्जांपल भी लिखना है। तो ये तो पूरा करना है। एक आधी लाइन है स्किप करने लायक, बाकी तो करना ही करना है। और इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन है इसकी सेकंड चैप्टर में। देखो ये वाले न्यूमेरिकल देखने हैं ट्राई करके सारे, ये पेपर में आया है इस तरह से। इतना छुटकू सा क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट और ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये सारे करने, ये यहाँ से पेपर में आए हैं। और पीछे जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, उनके जगह इन छोटे छोटे को कर लेना है। जैसे ये मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है यहाँ पे। मैंने इम्पोर्टेंट बताया ही ऐसा है कि आपका पेपर बेस्ट हो। बस मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए पेपर में, बस बाकी सब कुछ ठीक होगा। तो ये है इसकी लिमिटेशन फर्स्ट की और नीड फॉर सेकंड लॉ। जैसे फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है तो यहाँ से लिख देनी, ये लाइन नहीं लिख देनी। एक लाइन हो गई ये जो बड़ी वाली है, ये दूसरी ये हो गई कि फर्स्ट लॉ हैज़ नो ये प्रोसेस। तीन लिमिटेशन हो गई अगर पूछेंगे पेपर में, सिर्फ ये ही लिखनी, ठीक है। और जैसे ये एंट्रोपी है तो इसकी डेफिनेशन और यूनिट्स कर लेने, फिजिकल सिग्निफिकेंस। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंट्रोपी चेंज वाले पेपर में आते हैं क्वेश्चन। ये भी पेपर में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा ना, फिर उसके बाद आएगा कि भाई बताओ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में लिखनी ये वाली एप्लीकेशन में ये लिखना। मतलब क्वेश्चन दिए इस तरह से होगा कि भाई आपने इसका लिखना है, क्या बोलते हैं, निकालते कैसे डिटर्मिनेशन। एप्लीकेशन में भी यही आएगी, ये लिखनी है आपने एप्लीकेशन एक, यहाँ तक। इनको आप स्किप कर सकते हो। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, इनकी डेफिनेशन जैसे कर लेनी। उसके बाद ये तो आपने कंप्लीट ही करने हैं, जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बताया कंप्लीट। फिर आयनिक इक्विलिब्रिया वाला, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ही बात है यहाँ पे। पेपर में आपको आता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, तो ये वाला लिखना है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, कॉमन आयन इफेक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच क्या होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऐसे मेन डेफिनेशन पढ़ लेनी। और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पेपर में आता है, ये भी पेपर में आता है, इसका ये भी। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है। और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि फाइंड करो सॉल्युबिलिटी, ये वाला इस तरह से। और पेपर में एप्लीकेशन भी आ सकती है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक एप्लीकेशन लिख देना, इससे ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन।